हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हमारा टारगेट है 50,000 एमसीक्यूज के ही फॉर्म में हम सारा का सारा सिलेबस देखेंगे प्रीलिम्स का। और हम मेन टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए ट्रिक के माध्यम से। तो हम सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। सबसे पहले इसके पहले हम क्या देख चुके हैं, आपका एक लेक्चर हो चुका है साउथ अमेरिका का। हमने साउथ अमेरिका से टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है विश्व भूगोल। तो आज आपका दूसरा लेक्चर है साउथ अमेरिका का ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले तो मैप देखेंगे। आप अगर पहले वाला आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखें, क्योंकि अगर आपको पूरे के पूरे कंट्रीज याद होंगी तभी आप ये वाला लेक्चर देखेंगे तो आपके कुछ काम का आएगा। और आपको सारे के सारे देश, उनकी लोकेशन याद ही करनी है। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखा दिया था कि पेपर लोकेशन वाइज भी, मैप बेस्ड भी आते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं आपके साउथ अमेरिका में। ये है आपका फ्रेंच गुयाना, जो आपका फ्रेंच आदमी था। ये था आपका सूरीनाम, ठीक है, ये किसी का नाम हो गया। ये था गुयाना, ये था वेनेजुएला, वेनेजुएला इसका मैंने बताया था इला याद रखना है आपको। ये था आपका कोलंबिया, इस कोल से बनाया था हमने, कोलंबिया। फिर ये था आपका इक्वाडोर, इक्वाडोर आपका डोर से बनाया था। ये था आपका पारुल, ये है आपका पेरू, जो पारुल से बनाया था। ये है बोलीविया, बोलीविया जो इसका लिविया से बनाया था। ये है पराग्वे, जिसका पराग से बनाया था। ये है उरुग्वे, जिसका उरुग से बनाया था। ये है अर्जेंटीना, जिसका हमने बनाया था टीना से, या अर्जेंट से भी बना सकते हैं। और ये है आपका चिली, ठीक है। ये रहा आपका ब्राजील। ये हो गई आपकी पूरी कंट्रीज, मेन किसकी, साउथ अमेरिका की। ठीक है, एक बार ये हमने सारी कंट्रीज देख ली थी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, एक कि इधर साइड आपका क्या आएगा, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। ये वाला जो आपका पानी का एरिया है ये आएगा प्रशांत महासागर में। हमने देखा था कि अमेरिका, आपका दक्षिण अमेरिका जो है वो सारे महाद्वीपों में किस नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स में कौन सा नंबर है एरिया वाइज। फिर हमने देखा था कि कौन सा लैंडलॉक्ड है, तो आपके दो कंट्रीज लैंडलॉक्ड थी, स्थल रुद्ध, बोलीविया और पराग्वे। पराग्वे और बोलीविया ये दोनों आपके देखिए लैंडलॉक्ड है, बिल्कुल बीच में, समुद्र नहीं जा सकते, पराग और लिविया। फिर आपका इक्वाडोर और चिली, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो ब्राजील के साथ सीमा साझा नहीं करती, बाउंड्री शेयर नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था, ये चिली जो है ये लास्ट तक जाता है अर्जेंटीना। उसके अलावा हमने बताया था, हाँ, ब्राजील ऐसा एक कंट्रीज है जहां से आपका एक तो इक्वेटर, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, ये दोनों जाती है किससे, ब्राजील से। तो इस पूरे विश्व में एक ऐसी कंट्रीज है जहां से आपको दोनों रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, फिर मैंने बताया था जो कोलंबिया है, कोलंबिया बिल्कुल क्या कर रहा है, प्रशांत महासागर से भी मछली पकड़ रहा है, और इधर आपके जो अटलांटिक महासागर है वहां से भी मछली पकड़ रहा है। फिर मैंने बताया जो आपका मध्य अमेरिका है उससे कौन सा देश कनेक्टेड है, तो कोलंबिया ही कनेक्टेड है। और ये सारे फिर हाँ, मैंने ये भी बताया था कि आपका जो गुयाना है और फ्रेंच गुयाना, मतलब आपके जो भाई भाई हैं, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, इधर पराग्वे, उरुग्वे, वो दोनों आपस में बाउंड्री शेयर नहीं करते। इन दोनों के बीच में आता है सूरीनाम, इन दोनों के बीच में अर्जेंटीना और ब्राजील वाला सेक्शन आता है, ये पूरा। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन हमने देखे थे, आज हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। ये आपका हो गया फॉकलैंड द्वीप समूह किस देश का भाग है। फॉकलैंड आइलैंड आर अ पार्ट ऑफ विच कंट्री, अमेरिका, यूके, फ्रांस, स्पेन। याद रखिएगा, ये आपका फॉकलैंड जो है आइलैंड, ये यूके, यूनाइटेड किंगडम का भाग है। और ये फॉकलैंड द्वीप समूह जो आपका फॉकलैंड आइलैंड है मिलेगा कहाँ पे, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ये देखिए यहाँ से चिली और अर्जेंटीना ये खत्म हो रहे हैं, और यहाँ पे आपको साउथ अटलांटिक ओशियन, जो आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर है, वहां पे आपको मिलेगा फॉकलैंड आइलैंड्स। ठीक है, और ये यहाँ पे है यूके, आपका बहुत दूर है, लेकिन यूके ने कर रखा है कब्जा, तो ये यूके का भाग है। ठीक है, तो ये फॉकलैंड आइलैंड
यूके का भाग है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, आपका जो ब्रिटेन वाला, अंग्रेज थे ना वो, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आता ये साउथ अमेरिका में ही है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा। फिर मैंने आपको इसमें एक और चीज बताई थी, जो यहाँ आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, यहाँ नीचे आता है जाके दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम याद है, हॉर्न, केप हॉर्न बताया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था यहाँ पे आपको क्या मिलता है, साउथ अमेरिका, और यहाँ पे अंटार्कटिका को अलग करने वाला एक पैसेज बताया था, ठीक है, ड्रग्स पैसेज याद है, ड्रेक पैसेज, ड्रग्स से मैंने रिलेट किया था। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी लास्ट टाइम। आगे देखते हैं, कोलंबिया और पनामा देश के बीच कौन सा गैप स्थित है, विच गैप इज लोकेटेड बिटवीन कोलंबिया एंड पनामा, डेरियन गैप, कैरेबियन गैप, पनामा गैप, स्कॉटिया गैप। याद रखिएगा ये है आपका डेरियन गैप, है ना, डेरियन। जब हम ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं तो वो है डेरियन। कोलंबिया और पनामा के बीच एक गैप है, इसको मैप में देख लीजिए, मैंने हर चीज का मैप इसीलिए इंक्लूड रखा है। ये है आपका पनामा, ये है कोलंबिया, और ये जो है आपका ये कहलाता है डेरियन गैप, ठीक है। तो एक डेरियन गैप है, डेयर करते हैं कि कोलंबिया वाले पनामा जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो पनामा वाले डेयर देते हैं कोलंबिया को, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, पनामा वाले डेयर किसको देते हैं, कोलंबिया को, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ये वाला जो आपका गल्फ है, आपको पता है कि जो ऐसा शेप होता है वो क्या कहलाता है, ये गल्फ कहलाता है। तो जो गल्फ है ये है गल्फ ऑफ डेरियन, और यहाँ पे जो आपका ये ऊपर वाला आएगा ये तो आएगा गल्फ ऑफ पनामा, ये वाला, ठीक है, यहाँ से पैसिफिक ओशियन है। तो याद रखिएगा इधर साइड का तो नहीं, ये वाला जो आपका है कोलंबिया के इधर, ठीक है, ये आपका कोलंबिया, और ये वाला पूरा सा जो गल्फ है ये है गल्फ ऑफ डेरियन। अगर पूछता है बाई चांस कभी तो यहाँ पे एक गल्फ ऑफ उराबा भी है, तो इतना डिटेल में नहीं जाना, बस याद रखिएगा पनामा डेयर देता है कोलंबिया को, तो डेरियन गैप है पनामा और कोलंबिया के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र कोलंबिया से लगा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज कनेक्टेड विद कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया से कौन सा लगा हुआ है, सारागासो सी, कैरेबियन सी, स्कॉटिया सी, बाल्टिक सी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कौन सा है आपका, ये है कैरेबियन सागर, ठीक है, कैरेबियन सागर। मैप में देखें अगर इसको, देखिए ये है आपका कोलंबिया, आपको पता है ये क्या करता है, इधर अटलांटिक से भी मछली लेता है और इधर पैसिफिक से भी लेता है। लेकिन ये हमने बड़े बड़े महासागरों की बात कर ली, महासागर को अगर छोटा करें, सागर की बात करें, तो मैंने पूछा है कि फिर ये आपके कोलंबिया के पास सागर कौन सा पड़ता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे है कैरेबियन सी, ठीक है, कैरेबियन सागर। ये कैरेबियन, ये जो है ना ये आपके कैरेबियन आइलैंड्स है, और उसी के पास वाला जो सागर है कैरेबियन सागर कहलाता है। तो याद रखिएगा कैरेबियन, है ना, कैरेबियन जो आपके यहाँ पे पूरे आइलैंड्स है, जैसे हो गया आपका क्यूबा हो गया, ठीक है, जमैका हो गया, ये कंट्रीज है यहाँ पे, तो कैरेबियन आइलैंड्स है बहुत सारे, वहीं पे आपका सागर कैरेबियन सागर। जो आपका ये कोलंबिया है, कोल, ये जो आपका कोल है, ठीक है, कोल किससे लिखा है, किससे लगा हुआ है, कैरेबिया से, कैरेबिया, तो कोल कैरेबिया थोड़ा सा मैच करता हुआ है, तो ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, आप ऐसे सीधे सीधे याद कर सकते हैं, कोल कैरेबिया, तो कोल लगा हुआ है कैरेबियन से, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे बताया एक स्कॉटिया सागर, ठीक है, स्कॉटिया देख लीजिए, ये आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है, यहाँ पे, मतलब अगर बात करें दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपर तो आपको क्या मिलेगा, कैरेबियन सागर कोलंबिया के पास, लेकिन बात करें सबसे नीचे तो यहाँ मिलेगा आपको स्कॉटिया सी, ठीक है, ये आपको स्कॉटिया सी मिलेगा इधर साइड, स्कॉटिया सागर। तो ये याद रखिएगा, ऊपर है आपका कैरेबियन, नीचे है आपका स्कॉटिया, ठीक है। सारगैसो सी और आपका बाल्टिक सी ये अभी दूसरे कॉन्टिनेंट्स में मिलेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा ये पूरा पार्ट जो है ये आपका नॉर्थ अटलांटिक में आएगा, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये वाला आएगा उत्तरी प्रशांत महासागर। अच्छा, उत्तरी कहाँ से चालू होगा, इस 0 डिग्री से, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर आपका उत्तरी चालू होगा, इक्वेटर के नीचे आपका दक्षिणी चालू होगा। और आप देखेंगे कि जो ये मैक्सिमम पार्ट है, मतलब दक्षिण अमेरिका का इतना सा सिर्फ क्या है, इक्वेटर के ऊपर है, और पूरा का पूरा आपका इक्वेटर के नीचे ही है, ठीक है। तो नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो अगर देखें किस गोलार्ध में आएगा तो मैक्सिमम जो पार्ट है वो दक्षिणी गोलार्ध में आता है, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर। आगे देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दक्षिण अमेरिका दक्षिण प्रशांत महासागर के पूर्व में स्थित है,
साउथ पैसिफिक ओशन इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये क्वेश्चन मैंने आपका क्या बोलते हैं उसको, दिशा का नॉलेज है ना, डायरेक्शन का नॉलेज है, ये चेक करने के लिए रखा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जिसे पता नहीं होगा कि ईस्ट कहाँ साइड लेते हैं, वेस्ट कहाँ साइड लेते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। दक्षिण अमेरिका दक्षिण प्रशांत के पूर्व में स्थित है और दक्षिण अमेरिका दक्षिणी अटलांटिक महासागर के पश्चिम में स्थित है। अब बताना है इनमें से सत्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, आप हमेशा मैप में चाहे बहुत बड़ा मैप लें, पूरे वर्ल्ड मैप, या कोई छोटी जगह का मैप देखें, आप हमेशा ईस्ट पूर्व इसको बनाएंगे, वेस्ट इसको बनाएंगे, ऊपर नॉर्थ बनाएंगे और नीचे साउथ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब जहां भी मैप में देखेंगे यही बनाएंगे, वहां पे प्लस का निशान बनाइए और इधर साइड ईस्ट, इधर साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, हमेशा। अब यहाँ पे मैप मैंने इंक्लूड किया है, देखिए ये हो गया आपका, ये कौन सा हो गया आपका, यहाँ पे करें अगर तो ये है आपका साउथ अटलांटिक, है ना, दक्षिणी अटलांटिक की बात कर रहे हैं। और ये आपका ये वाला पोर्शन हो गया साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो अब दक्षिणी प्रशांत महासागर बात क्या कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम बनाएंगे प्लस का निशान, हमने बनाया प्लस का निशान। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हमें करना है, अब बताना है। साउथ अटलांटिक के आप देखेंगे तो ये किस साइड है, इधर साइड है ना, इधर साइड है, मतलब कहाँ है, ये वेस्ट साइड है। और पैसिफिक के इधर साइड है, मतलब अगर हम पैसिफिक पे प्लस निशान बनाते हैं तो ये इधर साइड है, ईस्ट साइड है, ये इधर प्लस का निशान बना रहे हैं ना, तो ये आपका ईस्ट साइड हो गया। और अटलांटिक में प्लस का निशान बनाएंगे तो ये आपका वेस्ट हो गया। तो ये आपका जो दक्षिणी अमेरिका है वो आपका कहाँ हो गया, वेस्ट साइड हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया। आप यहाँ मत बनाइए, यहाँ बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको कहाँ प्लस बनाना है, अटलांटिक में। अटलांटिक में आपने प्लस बनाया, इधर साइड वाला आपका, इधर साइड जो भी आएगा साउथ अटलांटिक के वो सब वेस्ट में हो गया, आपके पश्चिम में हो गया। इधर आपने पैसिफिक बनाया, साउथ पैसिफिक प्लस का निशान, उसके इधर साइड जो भी हो गया वो आपका क्या हो गया, पूर्व वाला इलाका हो गया। ठीक है, तो आपके पैसिफिक के पूर्व में है और आपके अटलांटिक के पश्चिम में है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको मैप। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्व में है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, पूर्व में हमने देखा, पूर्व में था। फिर दक्षिण अमेरिका दक्षिण अटलांटिक महासागर के पश्चिम में है। ठीक है, तो आपके दक्षिण अटलांटिक के पश्चिम साइड था, तो ये भी सही है। तो सत्य ऑप्शन हो गया आपके 1 और 2 दोनों। ठीक है, आई होप ये डायरेक्शन चीज आपको समझ में आई हो। आप कहीं भी बनाएंगे तो बस ये बनाएंगे, इधर साइड जो भी आएगा वेस्ट होगा, इधर साइड जो भी आएगा ईस्ट होगा, ऊपर साइड जो भी आएगा नॉर्थ जाएगा उत्तर में, नीचे साइड जो भी आएगा वो जाएगा दक्षिण में। ठीक है, बात खत्म, सोचने नहीं है इससे ज्यादा। चलिए आगे देखते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार, यहां से जो है आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आने लग जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे आएगा आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये आपका ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में बड़ा चैप्टर है और आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपका जो मतलब एक चैप्टर ज्योग्राफी में है, फिजिकल ज्योग्राफी, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा जियोलॉजी वाले पोर्शन में भी प्लेट विवर्तनी वाला जो आपका प्लेट टेक्टोनिक वाला टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो हम सीधे सीधे क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे, है ना, थोड़ी चीजें देखेंगे उसके बारे में बस। तो शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहला आपका क्या था, बीच में एक बड़ा सा लैंड मास था, उसको हम बोलते थे पैंजिया, और उसके आसपास जो पूरा पानी वाला इलाका था उसको हम बोलते थे पैंथालासा। ये हमें पता है। फिर बहुत करोड़ों साल बाद क्या होता है, ये जो आपका पैंजिया है ये टूटता है। अब टूटता क्यों है, कौन कौन से प्रेशर लगते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं ज्योग्राफी में। यहाँ बस जान लीजिए कि ये 2 भागों में टूट जाता है। ऊपर वाला भाग कहलाता है अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग कहलाता है, ये आपका क्या है, लैंड मास ही है। ठीक है, हम लैंड की बात कर रहे हैं, स्थल की बात कर रहे हैं, और ये तो पूरा पानी है आपका। और ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये हो गया आपका पूरा पानी पानी।
बीच वाले को हमने टेथिस सागर बोला था। फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड याद रखिए 2 भागों में बट गया। फिर जितने भी आपको महाद्वीप अगर आप मैप में देखेंगे तो ऊपर वाले महाद्वीप जितने भी हैं वो सब बने हैं अंगारा लैंड से, नीचे वाले जितने भी हैं इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया नीचे था पहले, फिर वो ऊपर साइड चला गया उत्तरी गोलार्ध में, पहले वो दक्षिणी गोलार्ध में था। तो दक्षिणी गोलार्ध वाले जितने भी हैं आपके महाद्वीप वो बने हैं गोंडवाना लैंड से, ठीक है। तो आपका साउथ अमेरिका जो है वो भी किससे बनेगा, गोंडवाना लैंड से। फिर देखिए जब ये पार्ट 2 में बढ़ जाते हैं फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड में ये होता है कि ये आपके जो बड़े बड़े लैंड हैं वो भी टूटते हैं। जैसे ऊपर आपका बन गया नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, नीचे बन गया आपका दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका, ऐसे बनते गए, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लेट क्या हुए, ये भी फिर और प्लेट टूट गए। जब प्लेट टूटे तो हमने जो ये आपकी प्लेट्स थी इनको 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में। एक तो है आपकी मेजर प्लेट, मेजर प्लेट मतलब जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। मेजर प्लेट में जैसे आपको पता है कौन सी आएगी, एक तो प्रशांत महासागर वाली आएगी। अच्छा प्लेट मतलब जरूरी नहीं है कि ये हम सिर्फ लैंड मास वाले प्लेट की बात करें, प्लेट मतलब सागर वाला जो प्लेट है ना पूरा का पूरा वो भी इंक्लूड होगा। तो एक प्रशांत महासागर वाला प्लेट है, ठीक है, ओशियानिक प्लेट है ये, सागरीय प्लेट, ठीक है। फिर एक आपको मिलेगा ये दक्षिण अमेरिका वाला प्लेट, बड़ा सा प्लेट है ये भी, तो दक्षिण अमेरिका वाला प्लेट है। ये 2 बड़े बड़े प्लेट है। नीचे आपको मतलब एक और जो नीचे चला जाता है वो यहाँ पे वो कौन सा मिलेगा, अंटार्कटिका का प्लेट मिलेगा। फिर इसके अलावा दूसरी जो है आपकी वो माइनर प्लेट है। माइनर प्लेट मतलब जो ये इतनी बड़ी बड़ी टूटी उसके अलावा कुछ छोटी छोटी भी ऐसे टूटी थी, ठीक है, छोटी छोटी भी टूटी थी, तो छोटी छोटी माइनर प्लेट्स हो गई आपकी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी स्मॉल प्लेट ऑफ अर्थ नाज़का, एक स्मॉल प्लेट है जिसका नाम है नाज़का, इज क्लोज टू विच कॉन्टिनेंटल प्लेट, यहाँ पे किस महाद्वीपीय प्लेट के पास में है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर स्थित छोटी प्लेट नाज़का, जो नाम है छोटी प्लेट का नाज़का, वो किस महाद्वीप प्लेट के पास है। महाद्वीप वाला प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट, सागर वाला महासागर वाला जो आपका प्लेट है वो है महासागरीय प्लेट, ठीक है। तो हमें बताना है नाज़का किसके पास है। याद रखिएगा साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया और एशिया, ये है आपके साउथ अमेरिका के पास, ठीक है। साउथ अमेरिका आपकी बड़ी प्लेट हो गई, प्रशांत महासागर बड़ी प्लेट हो गई, बीच में छोटी प्लेट है एक नाज़का। इसका आप इमेज देखिए, देखिए ये जो पूरी आपकी ब्लैक ब्लैक लाइन है ये दिखा रही है कि ये आपकी प्लेट है साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट। इधर आपकी दिख रही है ये बड़ी सी, ये है आपकी पैसिफिक प्लेट, ठीक है, प्रशांत महासागर प्लेट। बीच में जो आपको ये इतना बड़ा पोर्शन दिख रहा है ना ये है आपका नाज़का प्लेट, ये आपकी स्मॉल माइनर प्लेट है, ठीक है, छोटी प्लेट है। तो ये हो गया नाज़का। लोकेशन कहाँ है आपके पैसिफिक और साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा हम कहाँ पे पढ़ रहे थे, उसकी हम लोकेशन ही तो पढ़ रहे थे। तो याद रखिएगा नाज़का प्लेट कहाँ पे मिलेगी, साउथ अमेरिका पैसिफिक के बीच में, और ये उसके नीचे आपका ये अंटार्कटिका प्लेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर कि नाज़का प्लेट कहाँ पे मिलेगी आपको, दक्षिण अमेरिका के बगल में, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो। इसकी डिटेलिंग हम सारी देखेंगे जब हम मेंस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट की पेटी में सर्वाधिक है, किस पेटी में सर्वाधिक है। Which belt has the highest volcanic eruption? मध्य महाद्वीपीय, मिड कॉन्टिनेंटल, फिर परिप्रशांत महासागरीय, सरकम पैसिफिक ओशियन, फिर मध्य अटलांटिक, मिड अटलांटिक, और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इनर प्लेट वोल्केनो। यहाँ पे बताना है कि ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सबसे ज्यादा होते हैं। जब आप वोल्केनो पढ़ेंगे तो ये चीज आप पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा होता है सरकम पैसिफिक में, ठीक है, सरकम पैसिफिक ओशियन में। आपने एक वर्ड देखा होगा रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, इसकी आप मैप देख लीजिए। ये रहा आपका प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर के ये चारों ओर आपको दिख रहे हैं क्या, महाद्वीप। और आप देखेंगे कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ ये लाइन बनी हुई है, ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ है, मतलब इतना ही है प्रशांत महासागर, और एक पूरी की पूरी रिंग बनी हुई है जिसे हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ये जो पूरी लोकेशन है
यहाँ पे आपको सर्वाधिक क्या मिलेंगे, ज्वालामुखी मिलेंगे और भूकंप की घटनाएं मिलेंगी। क्यों? सबसे पहला मतलब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि क्यों भाई, ऐसा क्यों है कि यहाँ सबसे ज्यादा मिलते हैं। और ये जो रीजन है हमने थोड़ा डार्क से दिखाया है, ये आपका वो प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है और सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कि दो प्लेट होती है, एक महाद्वीप वाली होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक होती है ओशियन वाली प्लेट। फिर नीचे से कुछ कुछ चीजें दूर जा रही है, पास आ रही है, तो क्या होता है जब टकराती है दो प्लेट तो उससे क्या होता है, भारी वाली प्लेट नीचे जाने लग जाती है। तो ओशन वाली प्लेट आपकी नीचे जाएगी क्योंकि वो भारी होती है, और जब वो नीचे जाती है तो वो वहां पिघलती है नीचे नीचे क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और पिघल के फिर वो प्रेशर के साथ बाहर आता है। तो बाहर आता है आपका लावा। तो ये जो पूरी लोकेशन आप देख रहे हैं, ये यहां से लेके पूरी ये लोकेशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका डिस्ट्रक्टिंग प्लेट, मतलब वो आपस में डिस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग प्लेट, डिस्ट्रक्टिंग प्लेट, ये सब क्या होती है, ये सब डिटेल आपका मेंस का टॉपिक है। यहाँ आप समझिए कि जो आपकी प्रशांत महासागर वाली एक प्लेट है, बड़ी सी भारी सी प्लेट है, वो किससे टकरा रही है, इन महाद्वीपों से टकरा रही है। टकराने के बाद क्योंकि प्रशांत महासागर वाली प्लेट भारी है, वो चली जाती है नीचे, नीचे जाती है तो वो गर्म होके पिघलती है तो उससे जो लावा है वो ऊपर आने लगता है, और फिर यहाँ पे आपको मिलेंगे ज्वालामुखी। ठीक है, यहाँ पे आपको हर जगह मिलेंगे ज्वालामुखी निकलते हुए मिल जाएंगे। तो ये आपका पूरा जो प्लेट है वहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मिलेंगे, सबसे ज्यादा भूकंप वाला एरिया मिलेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी आपको रिंग ऑफ फायर में। ये प्लेट बोली कौन सी जाती है, तो ये है आपकी सरकम पैसिफिक ओशियन वाली बेल्ट, परिप्रशांत महासागरीय बेल्ट। ठीक है, किस बेल्ट में है, तो परिप्रशांत महासागरीय बेल्ट में, सरकम पैसिफिक बेल्ट में सबसे ज्यादा आता है क्या आपका, ज्वालामुखी और भूकंप। ठीक है, अब बात करें, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इधर अपने यहाँ पे आपके दक्षिण अमेरिका की। तो अभी सिर्फ इतने पे फोकस करते हैं। यहाँ पे ये पूरा रीजन देखिए, ये पूरा रीजन जो है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका प्रशांत वाली जो महासागर वाली प्लेट है, ओशियन प्लेट है, वो टकरा रही है दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपीय प्लेट से। तो ये लगातार यहाँ पे टकरा रही है। ठीक है, टकराने से दो चीजें होती हैं, एक तो आपका होता है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी, अगर ओशियन प्लेट है, दो प्लेटों में से एक प्लेट ओशियन प्लेट है तो ज्वालामुखी बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो एक तो ज्वालामुखी बनेंगे, दूसरा टकराने के बाद बनते हैं पर्वत। ठीक है, जैसे ही टकराएंगे तो ऊपर यहाँ जब टकराते जाते हैं आपस में तो क्या होता है, बीच वाला जो एरिया थोड़ा थोड़ा उठता जाता है, उसकी वजह से क्या बन जाते हैं, बहुत करोड़ों साल में पर्वत बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको ये प्रशांत महासागर वाला बेल्ट, जहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिंग प्लेट है। जो प्रशांत वाली प्लेट है वो आपके दक्षिण अमेरिका वाली प्लेट से क्या होती है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस पूरे प्लेट में, यहाँ से इस पूरे इलाके में, मतलब दक्षिण अमेरिका के इस पूरे इलाके में क्या बनेंगे, पर्वत बनेंगे। इस पूरे इलाके में जैसे ही आपस में भिड़ेगी, बीच वाला स्थान उठ जाएगा और यहाँ पे आपके पूरे के पूरे बन जाएंगे पर्वत। अगर पूछता है कि पर्वत, अच्छा पर्वत जो ये बन रहा है इतना नीचे से लेके ऊपर तक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंडीज। इसका नाम है एंडीज, याद रखिएगा। एंडीज को आप आंटीज भी कर सकते हैं। ये है आपकी साउथ अमेरिका की आंटी। आंटी ने पर्वत बनाया, यहां से चालू किया और बिल्कुल ऊपर तक चली गई। तो आंटी, ये यहां से आंटी है सबसे अब सोचिए इतने यहां से लेके यहां तक लगभग पूरे के पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है ना, पश्चिमी भाग में पूरे के पूरे दक्षिणी महाद्वीप में फैली हुई है आपकी आंटी एंडीज। तो एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, लगभग 7 आपके देशों से होकर गुजरती है। 7 यहां से चालू होती है वेनेजुएला से और नीचे ये चिली तक जाती है। तो 7 आपके देशों से होकर गुजरती है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। याद रखिएगा बनी कैसे है, प्रशांत वाली प्लेट टकरा रही है दक्षिण अमेरिका वाली प्लेट से, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडीज आपकी बन रही है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन प्लेट क्या है, कंस्ट्रक्शन प्लेट क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी मेन से रिलेटेड है। यहाँ पे आप मेन मुद्दा समझिए, एंडीज बना कैसे, इससे क्योंकि रिलेटेड आपका जो है वो क्वेश्चन बनता है। जब दो आपस में प्लेट टकराती हैं और उससे आपका बनता है माउंटेन, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। जो मैंने आपको इतनी रामायण सुनाई कि कैसे बना प्रशांत और दक्षिण अमेरिका प्लेट के टकराने से एंडीज, वो रामायण इसलिए सुनाई
क्योंकि आपको पता चले कि एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। एंडीज माउंटेन आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन? तो ये है आपका फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। फोल्डेड माउंटेन कब बनता है? जब दो प्लेट आपस में टकराती है तो हमेशा फोल्डेड माउंटेन बनता है। जैसे आपका हिमालय, हिमालय वाला इंडियन प्लेट और आपकी यूरेशिया प्लेट वो टकराया है तब बना है, तो उसको भी फोल्ड माउंटेन के अंतर्गत ही रखते हैं, ठीक है। तो वो भी आपका वलित पर्वत है। और ये क्वेश्चन कि आपका इनमें से कौन सा आपका जो पर्वत है वो वलित पर्वत है, ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये पूछता है कि वलित पर्वत कौन सा है, अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, ठीक है, सारी चीजें। तो याद रखिएगा एंडीज जो है वो वलित पर्वत का उदाहरण है। फोल्डेड माउंटेन बनता कैसे है? दो प्लेटों के टकराने के बाद, ठीक है। और क्योंकि ओशियन एक, अगर दोनों प्लेट में से एक अगर ओशियन प्लेट है तो वहां पे ज्वालामुखी बनेगा ही बनेगा। तो आपकी जो पैसिफिक मतलब जो आपकी दक्षिण अमेरिका वाली ये पूरी क्या बन रही है? पर्वत श्रृंखला। ये मैंने जो बताया ना, ये पूरी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज वाली बन रही है, यहाँ पे बहुत सारे आपको ज्वालामुखी भी मिलेंगे, बहुत ही सारे ज्वालामुखी। मतलब जैसे ही एंडीज है, एंडीज में अलग अलग चोटियों पे क्या मिलेंगे आपको? ज्वालामुखी भी मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसके ज्वालामुखी भी देखेंगे कि कौन कौन से फेमस ज्वालामुखी बन रहे हैं। ये हो गया आपका फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये इसमें देख लीजिए मैप में अच्छे से, यहां से चालू होता है आपका, ठीक है, ये पूरा होते हुए ये होते हुए ये यहाँ, ये पूरा, ठीक है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, फिर इधर बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, ये पूरे के पूरे कंट्रीज में आपका कौन सा आता है? एंडीज माउंटेन। आपकी आंटी आती हैं, आंटीज, ठीक है, आंटीज आती हैं यहाँ पे। तो एंडीज जो है वो हो गई कहाँ पे? साउथ अमेरिका पे आंटीज है, साउथ में, ठीक है। तो ये पूरा हो गया एंडीज माउंटेन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 देशों से होकर जाती हैं आंटीज। अब आंटियों को टहलने का बहुत शौक होता है, घूमने का, पंचायत करने का, तो वो बात करते करते 7 देश घूमते घूमते पहुंच गई, ठीक है। वेनेजुएला से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पहुंचेंगे चिली तक। अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, सारे के सारे, ठीक है। तो 7 देशों तक घूम फिर के पहुंच गए। ये आपके विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, सबसे लंबी। दिख ही रहा है, पूरा का पूरा महाद्वीप कैप्चर करके रखा है, ठीक है। और आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ ही गया, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? ये है आपकी एंडीज। याद रखिएगा आंटीज कहाँ घूम रही है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में भी दरबार करते करते वो क्या कर गई? 7 देश घूम गई, ठीक है। तो 7 देशों पे फैला हुआ है आपका एंडीज, लगभग 7200 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यहाँ पे बताना है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, कोटोपैक्सी, रॉकी, एंडीज, एकांकागुआ। याद रखिएगा आपका जो ऐसे ये जो है ये आपके पर्वत हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पर्वत चोटी की, तो ये हो गई आपकी पर्वत चोटी, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करते हैं, जैसे आपका हिमालय जो है वो पर्वत श्रेणी है, आपकी जो माउंट एवरेस्ट है वो पर्वत चोटी है, ठीक है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं किसकी? साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की। आपको पता है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला हो गया एंडीज। अब हम बात कर रहे हैं उसकी चोटी की, तो याद रखिएगा वो है आपका एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ। इसको मैप में देखिए, ये है आपका पूरा, यहां से आप जानते हैं ये पूरा जो इलाका है ये ऊपर से लेके नीचे तक ये है किसका? पूरा एंडीज का, ठीक है। ये हो गया आपका एंडीज पर्वत। और इसी एंडीज पर्वत में आपको पता है कहीं ना कहीं एकांकागुआ आएगा, तो कहाँ आएगा? ये आएगा आपके चिली के पास, ठीक है। चिली में आएगा आपका एकांकागुआ। एकांकागुआ को आप बना सकते हैं एक तो एकांत, एकांकागुआ का बना सकते हैं एकांत। एंडीज में जो एंडीज का बना है आंटीज, आंटीज घूम रही थी तो एकांत में कौन खड़ा था? जिसने चिली खाई थी, या आंटियों का एक ग्रुप था तो उसमें से एक आंटी एकांत में खड़ी थी, एकांकागुआ एकांत में खड़ी थी क्योंकि उसने बहुत सारी चिली खा ली थी, ठीक है। तो याद रखिएगा एकांकागुआ चिली मिलेगा किस पे? एंडीज पे ही मिलेगा। तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, वो भी आपकी एकांकागुआ ही है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो ये भी आपका आंसर हो गया एकांकागुआ, ठीक है। एकांत में घूम रहे हैं एकांकागुआ। आगे देखिए,
विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इज कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो, एकांकागुआ, ओजस डेल सलादो। आपको लगेगा कि ये नाम कैसे कैसे हैं, मतलब बहुत ही अजीब नाम है, ये भी कोई नाम होता है, ओजस डेल सलादो। तो अभी एक दो बार आपको ऐसी चीजें लगेंगी, लेकिन मतलब ये आपके 1-2 नंबर है, तो आपको पढ़ना ही है किसी भी हालत में, और आपको 1-2 बार में सब बहुत इजी लगने लग जाएगा, जैसे ही मैं बार बार 2-3 बार नाम बोलूंगी तो। ठीक है, और कौन सा आपको पूरा नाम याद करना है, आपको सबका छोटा छोटा ट्रिक बना के याद ही करना है। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या, जो आपके वोल्केनो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका सक्रिय एक्टिव वोल्केनो, दूसरा हो गया सोता हुआ प्रसुप्त जिसको बोलते हैं हम डोरमेंट में है ना, डोरमेंट वोल्केनो। तीसरा हो गया आपका मृत वोल्केनो मतलब डेड वोल्केनो, है ना। यहाँ पे हम बात करें एक्टिव की, कि अभी एक्टिव है, किसी भी टाइम पे हो सकता है ब्लास्ट उसमें। कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो, एकांकागुआ, ओजस डेल सलादो, उसमें भी हम बात करें सबसे ऊंचे वाले की, कि मतलब वो इतने टाइम से क्या होता, मतलब फूटता उसकी जो हाइट है वोल्केनो की इतनी ज्यादा हो गई है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी हो गया। तो ये है आपका ओजस डेल सलादो। याद रखिएगा, जो आपका सलाद है, सलाद उसकी हाइट बहुत ज्यादा हो गई है। इमेजिन करिएगा एक प्लेट जिसमें आपने बहुत सारी सलाद रख ली है, और सलाद इतनी रख ली है कि उसका हाइट बहुत ज्यादा हो गया, तो आपका सलाद सबसे ऊंचा है, सलाद आपकी एक्टिव है। और ऊपर सबसे ऊपर आप रख लेंगे टमाटर, जिससे इमेजिन हो कि ये ज्वालामुखी है। ठीक है, तो सलादो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, इसके अलावा ये कोटोपैक्सी भी याद रखिएगा। कोटोपैक्सी का आप याद रखेंगे, पैक्सी की जगह कर लेंगे टैक्सी। ठीक है, जो आपकी टैक्सी है ये भी एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, तो याद रखिएगा टैक्सी मिलेगी कहाँ पे, इक्वाडोर में। ठीक है, तो टैक्सी मिलेगी इक्वाडोर में, और टैक्सी क्या है, अभी एक्टिव है। आपको मतलब पूरे टाइम कोई ना कोई सवारी मिलती है तो एक्टिव रहती है, तो ये भी आपका एग्जाम्पल है एक्टिव वोल्केनो का, कोटोपैक्सी। ठीक है, मिलेगा कहाँ पे, इक्वाडोर में। अभी हम देख लेंगे सारी चीजें। एक देखिए, ओजस डेल सलादो जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सलाद। सलाद में हमने चिली डाल दी है। ठीक है, टीना ने एक बनाया सलाद और उसमें डाल दी बहुत सारी चिली, तो ये हो गया टीना, अर्जेंटीना, चिली और ओजस डेल सलाडो। ठीक है, और आपका सलाद याद रखिएगा एक्टिव है। उसके अलावा हमने क्या देखा, एकांकागुआ आपको नीचे मिलेगा। एकांत में खड़ी है आंटी, आंटी मतलब आपका एंडीज, तो एकांत में खड़ी है एंडीज क्योंकि उसने बहुत सारी चिली खा ली है। ठीक है, मिर्च खा ली है, तो ये हो गया आपका चिली में हो गया एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका की और पूरे एंडीज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। फिर अगर बात करें सबसे ऊंचे पर्वत ज्वालामुखी की, जो सबसे ज्यादा ऊंचा है और एक्टिव ज्वालामुखी है, वो हो गया आपका क्या, सलादो। ठीक है, आगे देखते हैं। अकांकागुआ पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री अकांकागुआ माउंटेन पीक इज लोकेटेड? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है और अलग से क्वेश्चन भी रख दिया, चिली, अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया। याद रखिएगा ये आपको कहाँ मिलेगा, चिली में। एकांत में इसलिए खड़े थे क्योंकि चिली बहुत खा रखी थी, अब मुंह जल रहा था तो बात तो कर नहीं पा रहे थे। तो ठीक है, ये आपका हो गया अकांकागुआ। अकांकागुआ एकांत में खड़े थे और चिली खा ली थी इसलिए, और है किसमें, आंटीज में, एंडीज पर्वत पे। इक्वाडोर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इक्वाडोर? ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसे सीधे सीधे एक देश के नाम पूछे कि कौन सा पीक किसका हाईएस्ट है, लेकिन मैंने ये इसलिए रखा है जिससे मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी मेन पीक्स हैं एंडीज पर्वत पे जो आपको पढ़नी है। ठीक है, तो साथ ही में उनके मैं देश बताती, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन ही रख दिया कि आप बताइए इक्वाडोर का कौन है, आप बताइए चिली का कौन है। ठीक है, तो याद रखिए इक्वाडोर में आपको 2 मिलेंगे, इक्वाडोर में 2 पर्वत मिलेंगे। अच्छा, जो पर्वत है मोस्टली वो किससे बने होते हैं, ज्वालामुखी वाले होते हैं। ज्वालामुखी की हाइट इतनी ज्यादा हो जाती है कि वही फिर आपके पर्वत बन जाते हैं। पर्वत बनने के लिए आपको पता है बस ऐसी पीक होनी चाहिए, है ना, और हाइट 800 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो इक्वाडोर में आपको क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 2 पर्वत। एक तो आपको मिलेगा कोटोपैक्सी, तो अभी मैंने बताया एक तो मिलेगी आपको टैक्सी, दूसरा मिलेगा आपको चिम्बाराजो। ठीक है, चिम्बाराजो, और यही है आपका हाईएस्ट पीक, चिम्बाराजो। चिम्बाराजो को आप चिंपांजी से भी कर सकते हैं, चिम्बा
चिंबा राजो को चिंपांजी भी कर सकते हैं, या राजो से भी कर सकते हैं कि राजा, ठीक है, राजा से भी कर सकते हैं राजो को। तो ये मैप में देखिए आप, ये है आपका इक्वाडोर, ये है आपका छुटकू सा इक्वाडोर। याद रखिएगा जो आपका ऊपर साइड है, मतलब जो आपका पहले है, यहाँ पे है टैक्सी, पहले आती है टैक्सी, उसके बाद आता है राजा, चिंबा राजो, ठीक है। तो पहले टैक्सी आती है, सीधी बात है, पहले टैक्सी आएगी तब राजा निकलेगा बाहर, राजा डोर से बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके नीचे हो गया टैक्सी और राजा, फिर राजा डोर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दो आपको जो मेन मिलेंगे, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको एक मिलेगा कौन सा, चिली में अकांकागुआ, ठीक है, चिली खाली थी इसलिए एकांत में खड़े थे। उसके ऊपर मिलेगा आपको ओजस डेल सलादो, है ना, सलाद मिलेगा हमारे, सलाद बहुत ऊंचा सा। फिर इक्वाडोर में आप रखिएगा, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, और एक आपको मिलेगा चिंबा राजो। चिंबा राजो में आपको जो मेन याद रखना है वो याद रखिएगा कि जो चिंबा राजो है वो तो आपका क्या है, ये आपका डोरमेंट है, मतलब ये आपका डोरमेंट वॉल्केनो है। लेकिन जो कोटोपैक्सी है, मैंने अभी आपको बताया, ये कौन सा है आपका एक्टिव वॉल्केनो, याद रखिएगा अभी भी एक्टिव है, कभी भी टैक्सी, आपकी टैक्सी अभी एक्टिव है, कभी भी फट सकती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, माउंट हुआसकरण किस देश में है, यही आपका क्वेश्चन, मुझे माउंट बताना था, साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि किस देश में है। बहुत ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है वैसे। माउंट हुआसकरण इज सिचुएटेड ऑन विच कंट्री, बोलिविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। याद रखिएगा ये है आपका पेरू में, ठीक है, पेरू में। तो यहाँ पे अब आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से पूरा आपको मिलेगा क्या, एंडीज, एंडीज ये ऊपर तक जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने एंडीज में यहाँ पे क्या बना दिया, हमने बना दिया यहाँ पे एकांत, चिली वाले में हमने बनाया एकांत। फिर हमने एकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी हो गई, चिली में स्थित है तो चिली की भी सबसे ऊंची चोटी हो गई। फिर आपका मिलता है सलाद, सलाद विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो है। फिर हम जाते हैं पेरू में, पेरू में मैंने बताया आपको क्या मिलेगा, हुआसकरण, हुआसकरण। इसका सीधे सीधे आप क्या याद रखेंगे, करण से याद रखेंगे कि जो आपका करण है, करण, करण की बनती है पारुल से, ये पारुल गर्लफ्रेंड है, मैंने आपको बताया है, पेरू आप करेंगे पारुल से याद। तो करण की गर्लफ्रेंड है पारुल, यहाँ पे बोलिविया की गर्लफ्रेंड, लिविया किसकी गर्लफ्रेंड थी, आपके पराग की गर्लफ्रेंड थी, पराग्वे, ठीक है। तो हुआसकरण, करण की गर्लफ्रेंड है पारुल। उसके ऊपर आया डोर, तो मैंने आपको बताया टैक्सी, टैक्सी आएगी कोटोपैक्सी। फिर उसके बाद निकलेगा राजा, तो चिंबा राजो, और निकलेगा कहाँ से, डोर खोल के, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, इक्वाडोर में। तो ये हो गए आपके कौन कौन से। अच्छा, हम जो मेन टॉपिक अभी कर रहे हैं वो है आपका माउंटेन्स, है ना, दक्षिण अमेरिका के माउंटेन कर रहे हैं। आगे देखते हैं, ये हुआसकरण हो गया, पेरू आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, असत्य कथन बताइए, कोटोपैक्सी चिंबाराजो जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, कोटोपैक्सी एंड चिंबाराजो और एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो। मैंने अभी अभी आपको बताया है, ये आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि टैक्सी तो आपकी एक्टिव है ना, टैक्सी तो एक्टिव है, लेकिन जो आपका राजो है, जो राजा है वो डोरमेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजा जो है वो सुप्त अवस्था में, सोता हुआ था, ठीक है। राजा वैसे भी आलसी होते हैं बहुत ज्यादा, उनको आराम मिल जाता है, तो ठीक है। तो राजा अपना आलसी है, तो ये सुप्त है। आपका जो टैक्सी है वो एक्टिव है। यह दोनों ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। असत्य कथन बताना है, तो ये हो गया आपका केवल एक, ठीक है, केवल एक आपका असत्य कथन। आगे देखते हैं, फिर कोटोपैक्सी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। मैंने आपको बताया ज्वालामुखी जब बहुत ऊंचा हो जाता है तो पर्वत दिखने लग जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कोटोपैक्सी किस टाइप के माउंटेन का उदाहरण है। वलित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, संग्रहित अवशिष्ट, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, स्टोर्ड माउंटेन, और ये हो गया आपका अवशिष्ट पर्वत। याद रखिएगा ये आपका संग्रहित पर्वत है। संग्रहित पर्वत मतलब ज्वालामुखी का जो लावा निकला उसके संग्रहण से हाइट बढ़ गई, फिर पर्वत बना। तो कोटोपैक्सी आपका इक्वाडोर में है और है क्या, एक्टिव वोल्केनो, और ये संग्रहित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। याद रखिएगा वोल्केनो से बना है इसलिए संग्रहित पर्वत है। नेक्स्ट आता है आपका कॉर्डिलेरा। क्या, व्हाट इज कॉर्डिलेरा। दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं, घास के मैदान, कॉफी के बागान, कोलंबिया का बंदरगाह। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे आया था एक बार, अल्फा अल्फा क्या है, एक प्रकार की घास थी वो,
तो ऐसे जो आपके नाम हैं जो कि बहुत अजीब लगते हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा कॉर्डिलेरा जो है आपका, ये है दक्षिण अमेरिका की एक पर्वत श्रृंखला है। इसका मैप देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो मैंने आपको हर जगह बता दिया। यहाँ पे अकांकागुआ, ओजस डेल सलादो, ऊपर हो गया हुवास करन, यहाँ पे आपको मिलेगा कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो। अब बचा हुआ था आपका कौन सा, ये बचा था कोलंबिया, कोल वाला इलाका बचा हुआ था, कोलंबिया। तो याद रखिएगा जो आपका ये कोल है, कोल में आपको 3 बिल्कुल पैरेलल मिलेंगे कॉर्डिलेरा, ठीक है। तो ये आपके कॉर्डिलेरा कहाँ पे है, ये आपके पर्वत है, पर्वत कॉर्डिलेरा, ये आपके पर्वत है, कहाँ मिलेंगे, कोलंबिया में मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे 3 पैरेलल बने हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों रखा है मैंने, देखिए मैंने आपको बताया मैप में यहां से यहां तक क्या फैला हुआ है, पूरा का पूरा एंडीज है। तो अगर एंडीज वाले इलाके में इतनी बहुत ज्यादा ऊंचाई है और उस इलाके में अगर कोई आपकी राजधानी आती है तो वो सबसे ऊंची राजधानी हो जाएगी, ठीक है। जॉर्ज टाउन, मोंटेवीडियो, लापाज, सैंटियागो, ठीक है। याद रखिएगा ये है आपकी लापाज। लापाज है कहाँ की, बोलीविया की राजधानी है, बोलीविया, ठीक है। ये आपने शायद लूसेंट में जो पीछे मिसलेनियस वाला पार्ट है, भारत में प्रथम विश्व में प्रथम, वहां पे ये चीज पढ़ा होगा। बोलीविया की राजधानी लापाज, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, ठीक है। तो याद रखिएगा बोलीविया यहाँ पे आएगा आपका, लैंडलॉक्ड कंट्री, उसकी राजधानी है लापाज, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, ठीक है। तो ऊंचाई किसके कारण है, आपके एंडीज के कारण। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है। सीधी बात है, एंडीज वाले इलाके में अगर कोई झील आती है तो सबसे ऊंची झील हो जाएगी। और नौकायन इसलिए कि उसका मतलब हम नौका उसमें कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, मतलब हाइट ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसी झील है जिसमें हम नौका कर सकते हैं, नौकायन कर सकते हैं। तो विच इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द साउथ अमेरिका। बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं जो नेविगेबल नहीं है, क्योंकि मान लीजिए उसमें बहुत ज्यादा ढलान है कहीं पे या कुछ भी है, तो ये जो आपकी है वो सबसे ऊंचाई पर स्थित नेविगेबल झील है, नौकायन झील है। टिटिकाका, पोपो, मराकाइबो, मिस्टी, ये सारे आपके दक्षिण अमेरिका के झील ही हैं, अभी हम पढ़ेंगे। अभी इसका आंसर देखिए, ये है आपका टिटिकाका। ये भी आपको लूसेंट में मिसलेनियस वाले सेक्शन में मिलेगा, जो विविध वाला है, कि दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन झील जो है वो है आपकी टिटिकाका। दक्षिण अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया की भी है, ठीक है, याद रखिएगा टिटिकाका। अच्छा, टिटिकाका है कहाँ पे, तो ये आपके पेरू और बोलीविया, ठीक है, पारुल और लिविया के बाउंड्री पे आती है ये आपकी टिटिकाका। तो पेरू, पारुल और लिविया का काका, ठीक है, पारुल और लिविया का काका घुमाने कहाँ ले जाता है, झील घुमाने ले जाता है कि चलो आज लेक घूमने चलते हैं। पारुल और लिविया अपने काका के साथ लेक घूमने जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, टिटिकाका झील किन 2 देशों के बीच स्थित है, मैंने अभी बताया कहाँ पे मिलेगी आपको, ये मिलेगी पेरू और बोलीविया के बीच, ठीक है। इसका मैप ये है आपका बोलीविया, ये है पेरू, यहाँ पे आपको मिलेगी टिटिकाका, ठीक है। तो पेरू, पारुल और बोलीविया, पारुल और बोलीविया, इन दोनों, ये दोनों घूमने गई हैं अपने काका के साथ, कहाँ, लेक घूमने गई हैं, ठीक है। तो टिटिकाका लेक। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखिए जैसे हम आपका पढ़ रहे हैं महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप में हमने पहले एक महाद्वीप उठाया और सबसे पहले उसका मैप पढ़ा। मैप पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं बताऊं सबसे ऊंची झील आपकी कौन सी है, टिटिकाका, जो पेरू और बोलीविया के बीच है, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। और वो सबसे ऊंची क्यों है इसका रीजन भी बताऊंगी, तो भी आपको मैप पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने मैप देख लिया साउथ अमेरिका का, फिर अब हमने देखा आज पर्वत, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं भौतिक, जो उसकी भौतिक विशेषताएं हैं, ठीक है, फिजिकल फीचर्स जो हैं, विशेषताएं, वो सारी हम देखेंगे। पर्वत देखेंगे, पठार देखेंगे, फिर घास के मैदान, आपके जो ग्रास लैंड्स हैं, घास के मैदान वो देखेंगे। उसके अलावा अभी नदियां देखेंगे, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक, जितनी भी आर्थिक व्यवस्था के बारे में,
कृषि क्या है, वहां के खनिज कौन कौन से मिलते हैं, आपको पता है क्वेश्चन पूछा जाता है खनिज और कृषि वगैरह से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे बारी बारी से हम सारी चीजें कवर करेंगे हर महाद्वीप के बारे में। तो आप बस हम मेरे साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ते चलिए, जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए एक नंबर लिख लीजिए 6261759209। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप हाई करके अपना नाम सेंड कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहाँ पे ही आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। और बस पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, बस आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे तो आगे भी हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।